रिमझिम भाग 3 तीसरी कक्षा के लिए हिंदी की पाठ्य पुस्तक का 8वां पाठ। क्या नाम है इसका? बंदर बाट। तो आपको कैसे पता चलेगा बंदर बाट क्या होता है? तो आपको मालूम है बंदर बाट किसको और क्यों कहावत बनी? तो आज यहाँ पर एक प्ले होने वाला है, यानी एक नाटक। आप अपने साथी को एक काली बिल्ली बना दो और दूसरे साथी को सफेद बिल्ली, और खुद बन जाना बंदर। ठीक है? तो बिल्कुल आपको बहुत मजा आने वाला है। तो काली बिल्ली इधर से आती है और सफेद बिल्ली इधर से आती है। सफेद बिल्ली और काली बिल्ली जब इधर से और उधर से, यानी एक इस दिशा से एक उस दिशा से, काली बिल्ली, बिल्ली बहन नमस्ते। सफेद बिल्ली, नमस्ते बहन नमस्ते। अच्छी तो हो? हाँ अच्छी हूँ। क्या खा कच्ची हूँ? भूखी हूँ। मैं भी भूखी हूँ। खाने को कुछ ढूंढ रही हूँ। अरे उस खोज में भी मैं ही निकली हूँ, पर मुझे महक रोटी की आ रही है। हाँ मेरी नाक भी यही बता रही है। पास कहीं रखी है मेज पर रोटी। लपकूं? अरे कोई आ ना जाए। तो तुम डरती रहो, मैं तो लेने चली। और काली बिल्ली रोटी लेकर भागने लगती है। ठहर जा, कहाँ भागी जा रही है रोटी लेकर? रोटी मेरी है। रोटी तेरी है, रोटी तो मेरी है। मैं ना दिखाती तो तू कैसे जाती? अच्छा, क्या मैं खुद नहीं देखती? क्या मेरी 2 आंखें नहीं हैं? तुम तो डर रही थी वहां जाने में, डरपोक कहीं की। भाग यहाँ से, रोटी मेरी है। रोटी मेरी है, मैं बोल रही हूँ। मैं तुझे ले जाने ना दूंगी। देख, राह से मेरी हट जा। ले जाऊंगी और तुझे ना दूंगी। देखूं कैसे ले जाती है। जो पहले देखे हक उसका रोटी पर। पहले दौड़ दौड़ के जो ले आए तो हक उसका रोटी पर। रोटी पर मेरा हक। मैं कहती हूँ रोटी मेरी। मैं कहती हूँ रोटी मेरी। रोटी मेरी, रोटी मेरी। तभी बंदर आता है। अरे क्यों दोनों झगड़ रही हो? तुम तो कहती हो रोटी मेरी और तुम कहती हो रोटी मेरी। मैं बताऊंगा रोटी किसकी। चलो कचहरी, मेरे पीछे पीछे आओ। दोनों बिल्लियां उसके पीछे पीछे चलने लगती हैं। और रोटी किसके हाथ में? बंदर के। बंदर मेज पर बैठ जाता है और सामने रोटी का टुकड़ा रख लेता है। दोनों बिल्लियां मेज के इधर उधर खड़ी हैं। बोलो सफेद बिल्ली, तुम बोलो, तुम्हें क्या कहना है? श्रीमान, मैंने ही रोटी देखी थी। इस रोटी पर मेरा पूरा पूरा हक बनता है। अब तुम बोलो, तुम्हें क्या कहना है काली बिल्ली? श्रीमान, पहले मैं झपटी थी रोटी लेने, इस रोटी पर हक मेरा है। बंदर सफेद बिल्ली से बोलते हैं। एक आंख से देखी थी या दोनों आंखों से? श्रीमान, 2 आंखों से। मेरे 2 आंखें हैं तो 2 आंखों से देखूंगी। अब बंदर काली बिल्ली से बोलता है। एक टांग से झपटी थी या दोनों टांगों से? दोनों टांगों से। दोनों टांगों से। क्या तुम दोनों का कोई गवाह है? कहीं नहीं। कहीं नहीं। दोनों बोलती हैं। बात बराबर। मेरा फैसला है कि रोटी तोड़ तोड़ तुम्हें बराबर दे दी जाए। मेरे पास धर्म कांटा है। बंदर मेज के नीचे से तराजू निकालता है। दोनों हिस्सों में रोटी का टुकड़ा तोड़ तोड़ के रखता है। जैसे ही तराजू उठाता है, एक पलड़ा नीचे एक पलड़ा ऊपर, तो बंदर कहता है, अरे एक टुकड़ा कुछ भारी निकला और इसमें से थोड़ा खा लेता हूँ, बराबर हो जाएगा। जब वो रोटी का टुकड़ा खाता है तो अब दूसरा पलड़ा नीचे। ओहो, ये टुकड़ा भारी हो गया, अब तो इसमें से भी खाना पड़ेगा। टुकड़े भी कितने खोटे हैं, एक दूसरे को छोटा दिखाने में लगे हैं। मुंह थक गया बराबर करते करते, और तराजू उठा उठा कर हाथ भी थक गया है। सफेद बिल्ली बोली, आप थक गए हैं, अब ना उठाएं और तराजू। और काली बिल्ली, बचा कुछ उसको दे दे, हम आपस में बांट कर खाएंगी।
नहीं नहीं, तुम फिर झगड़ोगी। मैं झगड़े की जड़ ही काटे देता हूँ, बचा कुचा मैं ही खा लेता हूँ। और इतना कहकर बची कुची रोटी भी बंदर खा जाता है और तराजू लेकर भाग जाता है। दोनों बिल्लियां बोलती हैं, आपस में झगड़ा कर बैठी, बुद्धि अपनी खोटी, अब पछताने से क्या होता, बंदर हड़पा रोटी। तो यहाँ पर इसमें हरिवंश राय बच्चन जी ने कितने सुंदर तरीके से बताया कि अगर आप आपस में झगड़ा करेंगे तो पक्का कोई तीसरा आपका फायदा उठा लेगा। तो इसीलिए कभी झगड़ा नहीं करना चाहिए और अपना विश्वास दूसरे के ऊपर बनाए रखना चाहिए। और जो भी चीज आपके पास है उसे मिल और बांट के खाना चाहिए, ना कि ये मेरा, जहाँ मेरा और तेरा वहीं झगड़ा होता सवेरा। तो यहाँ पर मैं आपको एक वचन और बहुवचन और साथ में आपको शब्द और जिसका है लिंग बदलो भी है और विलोम शब्द भी है। तो देखते हैं क्या क्या वर्ड आए हैं। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ शब्द अर्थ। पहला है मेज पोश। मेज पोश होता है जो हम मेज यानी टेबल उसके ऊपर कपड़ा डालते हैं, यानी उसे ढकने के लिए, वो मेज पोश होता है। उसके बाद आता है आपका आवाज यानी ध्वनि यानी सदा। फिर तीसरा शब्द है महक यानी गंध या सुगंध या खुशबू। और उसके बाद आपका आता है श्रीमान यानी किसी के सादर में, किसी के आदर में ये जो शब्द बोला जाता है वो श्रीमान बोला जाता है। और आपके सामने आता है हिस्सा। हिस्सा यानी भाग और गवाह यानी जो वहां पर आपकी गवाही दे सके, यानी चश्मदीद, आपका जो भी कुछ झगड़ा हुआ है उसे देखने वाला। और फिर है आपका फिर आपका शब्द आता है बुद्धि यानी अक्ल, खोटी यानी खराब, हड़पा यानी अपना अधिकार जमाना या छीन लेना। तो ये आपके थे शब्द। और इससे पहले मैंने आपको एक वचन बहुवचन बताए हैं। तो अब आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे कि इसका एक वचन या बहुवचन क्या होगा। सबसे पहला आता है आपके पास रोटी, मेज, 2 शब्द हो गए, तराजू, बिल्ली और आंख। इन सब का आपको क्या बनाना है, बहुवचन। और फिर आता है आपके विलोम शब्द। तो मैं आपको बता देती हूँ विलोम शब्द क्या होते हैं, यानी किसी चीज का उल्टा लिखना, जैसे इधर का उधर, रात का दिन। तो मैं यहाँ पर आपको बता रही हूँ। अब बताओ काली का उल्टा क्या होगा, काली का विलोम शब्द बताओ फटाफट कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे आप। काली का होता है सफेद, ठीक है। ऊपर का अब मैं नहीं बताऊंगी, अब आप बताओगे। दाहिनी और मेरा, मैं, श्रीमान। इन सब के आपको क्या लिखने हैं इनके विलोम शब्द। और जो आपके एक वचन है उसके अंदर एक शब्द और जुड़ता है, टांग, टुकड़ा, खोटा। इनके आपको क्या बनाने, बहुवचन, ठीक है। तो आपको ये जो भी लेसन है आपको कैसा लगा। अब आप प्रश्नों के उत्तर भी मुझे बताएंगे। दोनों बिल्लियों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी, दोनों बिल्लियों के बीच झगड़े की जड़ रोटी थी। उनके झगड़े का हल कैसे निकाला गया, रोटी को तराजू में तोला गया। तुम किस किस के साथ अक्सर झगड़ते हो वो सब लिखना आप, किस किस से झगड़ते हो, झगड़ते समय तुम क्या क्या करते हो वो सब भी लिखना आपको है। जब तुम किसी से झगड़ते हो तो तुम्हारा फैसला कौन करवाता है ये भी तुम्हें लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब फटाफट जो मैंने आपको बोला उसको तुरंत, उसके आंसर्स, उनके उत्तर आप मुझे फटाफट कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजेंगे। अगले चैप्टर के लिए फिर से हम आएंगे। स्टे होम मिस्टर से, बाय बाय।